तो इस रेजिस्टेंस को पहले मैंने बदल के देखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने पावर दिया तो अब आप देख सकते हैं ये रेड लाइट बार बार ब्लिंक कर रही है। लाइट ब्लिंक कर रही है यहाँ पर। कोई नए सीखने वाले तो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे कि भैया ये जो टीवी में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है ये मैं कैसे ठीक करूं। तो अब दूसरी बात जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा था कि किसी भी टीवी को बिना खोले आप उसकी बैकलाइट को कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी इसमें लगेगी। तो वो तरीका मैं अब आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास बढ़ती करी जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं अपने YouTube के माध्यम से सीखने वाले प्यारे स्टूडेंट्स को LG टीवी में आने वाला ऐसा फॉल्ट ठीक करना सिखाऊंगा जिसे देखकर कोई नए सीखने वाले तो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे कि भैया ये जो टीवी में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है ये मैं कैसे ठीक करूं। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब हम टीवी को पावर देते हैं तो उसका रेड इंडिकेटर बार बार लगातार ब्लिंक करता रहता है, टीवी ऑन नहीं होता। ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करनी है ये सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और एक बात और सिखाऊंगा आपको कि किसी भी टीवी को खोले बिना कैसे पता लगाएं कि उसमें कौन सी लाइटें लगी हुई हैं, कौन सी बैकलाइट उनमें काम आएगी, मतलब कौन सी लाइटें हमने मार्केट से लाके लगानी है। तो ये जो टीवी हमारे पास आया हुआ है वो टीवी ये है दोस्तों, LG कंपनी का। मॉडल नंबर है 32LF55 550A कंडीशन मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ कि इसको पावर देने पर ये क्या कह रहा है। लगातार यहाँ पर लाल बत्ती ऑन हो रही है, लगातार टीवी ऑन नहीं हो रहा, ना रिमोट से ना इसके ऑन ऑफ बटन से। टीवी की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अंदर से क्या है। पेच हमने इसके खोल लिए हैं, बाकी मैं आपको और दिखाता हूँ अंदर से। ये देखिए इसकी कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है कि ये टीवी फर्स्ट टाइम रिपेयर हो रहा है, पहली बार ये खुला है। कंडीशन काफ़ी अंदर धूल मिट्टी वाली बनी हुई है। तो इस टीवी में जो फॉल्ट दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, जो रेड इंडिकेटर लगातार बार बार ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन किसी फ्रेशर स्टूडेंट के पास आ जाए जो कहीं ना कहीं सीख करके काम करने बैठे हैं तो वो इसको भी ऐसा समझेंगे कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको कैसे मैं ठीक करूं। तो दोस्तों पहले तो एक बात मैं बता दूंगा आपको कि कोई भी काम को जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपका डर नहीं निकलेगा। बाकी लोग हम तो हैं ही आप लोगों की सपोर्ट करने के लिए, नई नई वीडियो बनाते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि आपने जो काम सीखा है उसे आप किस तरीके से आसान बना सकते हैं, किस तरीके से आप अपने डर को भगा सकते हैं, किस तरीके से फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस धूल मिट्टी को साफ़ करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉल्ट को कैसे ठीक करना है। दोस्तों टीवी हो गया बिल्कुल साफ़, जितनी भी धूल मिट्टी थी हमने ब्लोअर से सारी मिट्टी को यहाँ से हटा दिया है। एक बार और मैं आपको उसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दिखाइएगा एक बार, देखिए जब भी ऐसी फॉल्ट आपके पास आता है तो आपको एक काम सबसे पहले करना है। सबसे पहले जो बैकलाइट का वायर है ना उसको पहले आपने निकालना है, ठीक है। बैकलाइट के वायर को निकालने के बाद फिर आपको चेक करना है दोबारा से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इंडिकेटर अब वैसे नहीं कर रहा है। मैं दोबारा आपको चेक करा देता हूँ।
ये हमने पावर दिया तो अब आप देख सकते हैं ये रेड लाइट बार बार ब्लिंक कर रही है और ये निकालने के बाद अब आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइट है 1 या 2 बार ब्लिंक करके अब ब्लिंक नहीं कर रही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हो सकता है कि जो कमी हो इसकी बैकलाइट में ही हो। तो एक बार इसको बैकलाइट को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो है बैकलाइट टेस्टर और अब हम इसकी बैकलाइट के ऊपर चेक कर लेंगे। तो बैकलाइट चेक करने में ना कई बार हम जब अकेले होते हैं शॉप पे तो इस तरीके से जब हम कोशिश करते हैं चेक करने की तो ये चेक नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, इसको कनेक्टर पे लगे ही रहने दीजिए और टीवी को पावर मत देना। बस आप लगे रहने दो, टीवी को पावर मत देना। तो क्या होगा ना कि हम यहीं से चेक कर लेंगे। ये जो ये वाली वायर है ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वायर लगा दो, ये नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लगा दो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज दिखा रहा है। ये 1 मिनट, ये देख सकते हैं आप। तो पहले देखिए 300 वोल्ट के करीब दिखा रहा है। देखो पहले जो मीटर में दिखाओ, अभी हमने चेक नहीं किया है तो 300 के करीब दिखा रहा है। और जब हम चेक कर रहे हैं तो अब आप देखिए 0.6 दिखा रहा है। तो इसके अंदर जो लाइटें हैं ना दोस्तों वो शॉर्ट हो गई हैं। तो आपकी दुकान पे भी या आपके पास भी ऐसा एलजी का कोई भी टीवी हो उसमें लगातार अगर लाल बत्ती ब्लिंक कर रही हो ना तो आपको यही समझना है कि इसकी बैकलाइट के अंदर खराबी है। दोस्तों जेन्युइन फॉल्ट जो भी आते हैं हमारे पास, हमें ऐसा लगता है कि उसकी वीडियो बनानी चाहिए तो हम ज़रूर बनाते हैं। हाँ, अपनी तरफ से कोई टीवी बार बार ख़राब करके, पैनल ख़राब कर करके अपनी तरफ से ही उनकी वीडियो बना के डालें तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता है। वो स्क्रिप्टेड वीडियोस हम नहीं डालते हैं। बेशक भले ही देर से वीडियो आए लेकिन आएगी जेन्युइन फॉल्ट की। तो अब दूसरी बात जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा था कि किसी भी टीवी को बिना खोले आप उसकी बैकलाइट को कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी इसमें लगेगी। तो वो तरीका मैं अब आपको बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद जब हम आपको उस टाइप की लाइट दिखाएंगे बिना टीवी को खोले, हम जब पता करेंगे उसके बाद देखेंगे कि इस टीवी में वैसी ही लाइट है या नहीं है। तो उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है गूगल पे। गूगल के सर्च बार में टीवी का मॉडल नंबर डालेंगे LG32 LF550TE TE, ये इस टीवी का मॉडल नंबर है। और अब इसके आगे हम लिखेंगे बैकलाइट। बैकलाइट, तो ये करके हम सर्च करेंगे। ये नेट थोड़ा सा कम चल रहा है इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। चलिए मैं आपको मोबाइल में दिखा देता हूँ। दोस्तों आप तो मोबाइल में भी सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने गूगल खोल दिया है और अब मैं यहाँ पे सर्च करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर गूगल की सर्च बार में मैं लिखूँगा LG 32 LF बैक 550 बैक लाइट। तो देखिए यहाँ पर LG32 LF550 बैकलाइट जैसा मैंने लिखा वैसे ही दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये बैकलाइट्स की फ़ोटोज़ आ गई। और इसमें ये भी पता चलता है कि इसमें कितनी लाइटें लगेंगी, 2 लगेंगी या 3 लगेंगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार इसको खोलते हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं तो इसमें इस टाइप की लाइटें लगेंगी LG की। तो यही लाइटें हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि क्या यही है या नहीं है। तो आइए दोस्तों टीवी को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें यही लाइट है। इससे दोस्तों पता भी चल जाता है बैकलाइट के प्राइस का, क्योंकि आप टीवी को खोले बिना आपको पहचान हो गई लाइट कौन सी है। तो ये आप दुकानदार को दिखा करके एक बार उसका रेट पता कर सकते हो। और रेट पता लगने के बाद कस्टमर को खर्चा बताने में भी आसानी होती है। तो इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको खोलते हैं। देखिए दोस्तों लाइटें बिल्कुल सेम वैसी ही है जो हमने फ़ोन में देखा था, गूगल पे देखा था, लाइटें वैसी ही है। मैं एक बार फिर आपको दिखा दूं।
आप यहाँ देख सकते हैं ये जो लाइटें हैं सेम वैसी ही हैं। देखो इसमें एक लाइट का बल्ब भी ये जो ऊपर का रिफ्लेक्टर है ये भी जो टूटा हुआ है, जो लेंस टाइप की इसमें रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। तो इसमें 3 स्ट्रिप लगी हुई है। और अब हम एक बार ये जो स्ट्रिप ला करके डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये टीवी ऑन होता है या नहीं होता है, क्या इसकी कंडीशन रहती है। ये तीनों स्ट्रिप हमने मंगा ली हैं। ये स्ट्रिप हम टीवी का मॉडल नंबर कहकर कि भी मंगा सकते हैं, लेकिन कई बार दुकानदार को पता नहीं होता, हमें खुद ही मैचिंग करके लाना पड़ता है। तो सबसे अच्छा यही रहता है कि आपके पास मॉडल नंबर के साथ साथ उसकी फ़ोटो भी हो, जैसा कि हमने गूगल से निकाला था। और ओरिजिनल लाइटें लगाने का सबसे बढ़िया जो फ़ायदा यही है कि हमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ती। जैसी लाइटें पहले लगी हुई थी वैसे ही निकालो और उसकी जगह पे फिक्स कर दो, थोड़ा टाइम भी उसमें बचता है। तो अब इसकी लाइटें हम पहले निकाल लेते हैं, जो ख़राब लाइटें हैं। तो देखो ये जो ख़राब लाइटें हैं ना, बहुत ज़बरदस्त चिपकी हुई होती हैं, तो इनको निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। वैसे ही गर्म करके भी निकल सकती हैं आराम से। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक हाथ से पकड़ नहीं बन रही। अब देखिए दोस्तों, देखिए देखो प्यार से हट रही है। अब गर्म करने के बाद ये देखो, अब देखिए इसको अगर हम बिना हीटिंग करे निकालेंगे तो देखना इसकी कितनी तेज़ आपको आवाज़ मिलती है। ये देखिए, ये देखो। अब हम लगाएंगे नई लाइटें। और जो ग्लू यहाँ पर पीछे लगा हुआ था, तो ये तो ठीक है इन दो का, यहाँ पर हमें डबल टेप लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर डबल टेप लगा देता हूँ ताकि ये एकदम फिक्स चिपका रहे। ये लाइटें यहाँ पर फिट हो गई हैं, पेपर वगैरह ये सब फिट कर दिए हैं। दोस्तों लाइटों के लिए हमें जो ये लॉक खोलने पड़ते हैं लाइटें लगाने के लिए और निकालने के लिए, लॉक को निकालने के लिए हमें पूरा बोर्ड और सप्लाई निकालनी पड़ती है बाहर, क्योंकि इन लॉक के कनेक्टर जो है ना नीचे की तरफ होते हैं, तो इसीलिए सप्लाई वगैरह भी निकालनी पड़ती है, पेपर भी हटाना पड़ता है, टिकोन भी हटाना पड़ता है, मतलब पूरा ही सिस्टम हमें हटाना पड़ता है। अब देखिए इस बोर्ड के नीचे भी ये लॉक लगे हुए थे, तो इस वजह से हमने इसको हटाना पड़ा बोर्ड को। अब लगाएंगे दोस्तों पावर केबल। ऑन करेंगे। लाइट ब्लिंक कर रही है यहाँ पर। तो नई लाइटें हमने लगा दी हैं। पहले वाली लाइटें तो बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर अब ये लाइटें ब्लिंक कर रही हैं। तो जो पहली वाली लाइटें थी वो शॉर्ट हो चुकी थी, तो उसकी वजह से ज़्यादातर जो हमने देखा है एलजी टीवी में कि बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में भी खराबी आ जाती है। तो बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन के अंदर बैकलाइट ड्राइवर आईसी में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए अब इसका बैकलाइट ड्राइवर भी अब हमें रिपेयर करना पड़ेगा। तो पहले तो यही देखेंगे कि कोई छोटे मोटे कंपोनेंट इसके जैसे फीडबैक रेजिस्टेंस वगैरह हैं, उनमें अगर ख़राबी रही तो हम उनको चेंज करेंगे। और अगर ख़राबी आईसी में रही तो हम आईसी को कोशिश करेंगे, अगर वही आईसी मिल जाती है मार्केट में, नहीं मिलेगी तो फिर हमें बैकलाइट ड्राइवर भी इसमें लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक बार दिखाना, यहाँ से ये थोड़ा सा काला ब्लैक हो रखा है और यहाँ इसके पीछे लगा हुआ है मॉसफेट, और ये है बैकलाइट ड्राइवर आईसी। तो अभी देखते हैं दोस्तों ये फॉल्ट कहाँ मिलता है, और उसके बाद आपको दिखाएंगे इस टीवी को ऑन करके पैनल वैनल लगा के कि इसकी क्या सिचुएशन होती है। तो आज के लिए जो भी काम हमने इसमें किया
तो आज हम यहीं इस काम को छोड़ रहे हैं। तो अब हम कल आकर के इसको रिपेयर करेंगे, क्योंकि अब हमारे घर जाने का टाइम हो गया है, 9:30 बज चुके हैं रात के। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे। दोस्तों, जो LG का टीवी हम ठीक कर रहे थे, जिसकी बैकलाइट ब्लिंक कर रही थी, तो मैंने आपको बताया था बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन के अंदर भी ये खराबी आ जाती है। तो वो कहाँ आई थी खराबी, तो उसको हमने ढूंढ लिया है, उसको रिपेयर भी कर दिया है। कैसे रिपेयर करा है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ताकि आपके पास अगर दिक्कत आए ऐसी तो आप भी कर पाओ। तो इसमें हमने जब देखा ना दोस्तों, तो इसके अंदर मोसफेट के सोर्स के साथ जो फीडबैक रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, ग्राउंड के साथ उसका दूसरा सिरा जुड़ा हुआ था और एक सिरा जुड़ा होता है मोसफेट के सोर्स के साथ, जो कि बैकलाइट ड्राइवर का मोसफेट है। तो इस रेजिस्टेंस को पहले मैंने बदल के देखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद में मैंने मोसफेट को चेंज किया। तो मोसफेट को चेंज करने के बाद ये जो प्रॉब्लम थी लाइट ब्लिंक करने वाली, वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी मोसफेट की ड्रेन से सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस होती है, तो उसकी वैल्यू कम हो गई थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने जब दूसरा मोसफेट लगाया तो बैकलाइट बिल्कुल ठीक हो गई। तो अब मैं आपको लगा के बताने वाला हूँ बैकलाइट। ये देखिए दोस्तों, अब लाइट बिल्कुल भी, जो पहले हो रहा था ब्लिंक करने का जो सिस्टम था, वो अब यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब लाइट बिल्कुल ठीक जल रही है, बिल्कुल ठीक से ऑन हो रही है। तो अब इस टीवी को पूरा पैक करके देखते हैं कि डिस्प्ले की क्या कंडीशन है। दोस्तों, टीवी कर दिया हमने पैक, और अब आपको इसकी पिक्चर दिखाएंगे कि पिक्चर की क्या कंडीशन है। ये देखिए, AB1 आ गया यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं। तो ये पिक्चर एकदम बढ़िया आ रही है। दोस्तों, किसी भी LG टीवी में जब रेड इंडिकेटर लगातार ब्लिंक करे, यानी स्टैंड बाई लाइट लगातार ब्लिंक करे, तो उसमें क्या ख़राब होता है, ये तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया है। दूसरी बात, आपने ये भी ज़रूर सीख लिया है कि अगर नई बैकलाइट डालने के बाद बैकलाइट बार बार फ्लैश करे, तो बैकलाइट ड्राइवर में भी ख़राबी आ जाती है, और वो ख़राबी कैसे ठीक करनी है। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी इस ज्ञान के बदले में हम आपसे गुरुदक्षिणा में यही चाहेंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और ये चाहेंगे कि आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करें, और हमारे टेक्नीशियन भाइयों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनकी दुकानों पे भी अगर ऐसी कोई फॉल्ट आ जाए तो वो फंसे ना, अपना समय बचाएं और ईजीली उस फॉल्ट को रिपेयर कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको सीखना है राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मोबाइल ठीक करना या LED टीवी ठीक करना, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप इंडिया में कहीं से भी आएँ, आपको यहाँ पर रहने खाने की पूरी व्यवस्था मिलेगी। आप यहाँ पर रह करके आराम से सीख सकते हैं। कोर्स की जानकारी के लिए और जो भी आपके सवाल हैं उन्हें पूछने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में।